प्रगति और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी। ऐसा हो ही नहीं रह पाएगा। ये मेरी पीड़ा है और मेरे ख्याल से इस देश के सारे नागरिकों की पीड़ा ऐसी ही होनी चाहिए, और ये हम सामने में देख रहे हैं। और जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, संविधान के एक आर्टिकल का सही तरीके से यदि पालन हो जाए, मैं एक आर्टिकल की बात करूं, यदि आर्टिकल 38 का सही तरीके से पालन हो जाए, इस देश में गरीबी दूर हो जाएगी। जो एक बहुत अमीर है, एक जो बहुत गरीब है, ये जो खाई बढ़ती जा रही है, ये कम हो जाएगी। आर्टिकल 46 का सही तरीके से पालन हो जाएगा, कोई भी हमारे देश के लोग अशिक्षित नहीं रहेंगे। 75 साल हो गया। नियमतः तो जब हमने संविधान बनाया, संविधान इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के हित के लिए बनाया गया है, जनता के द्वारा, जनता द्वारा ही संचालित होगी। और उस समय हम सब ने संविधान की प्रस्तावना लेकर, हम भारत के लोग प्रस्तावना को पढ़ते हुए प्रतिज्ञा लिया था कि हम लोग इस देश के सारे लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाएंगे, बंधुत्व स्थापित करेंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, समाजवाद स्थापित करेंगे। ये हमने प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन आज 75 साल अगर हम देखें तो संविधान के बहुत सारे भाग अभी भी परिपालन नहीं हो रहे हैं, और हम सब की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान को उचित तरीके से लागू करने के लिए हम सबको एड़ी चोटी के प्रयास करने पड़ेंगे। क्योंकि यदि आप सब लोग हमारे पुरखे की स्थिति को देखें तो 1950 के पहले हमारे देश का जो विधान था उनमें कुछ कमियां थी, और उस कमियों को दूर करने के लिए भारत के संविधान इस देश के लोगों ने बनाया। और भारत का जो संविधान है, हमारे देश का संविधान एक जीवित संविधान है, लाइव कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अर्थात हर साल जरूरत के मुताबिक इस देश के लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक संविधान संशोधन होते हैं। अब तक 106 संविधान संशोधन हो गए। मैं आदरणीय सीएम साहब का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ एक हमारा ऐसा राज्य था जो आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा लागू करने की घोषणा की थी। विधानसभा में पारित हो गया था, लेकिन आज तक वो राज्यपाल के यहाँ पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? ये कहकर इसको रोक दिया गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी। और होगी भाई, क्यों होगी? उसका भी इलाज है। 1992 की आदरणीय सीएम साहब को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। आदरणीय सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब को ये जानकारी भी है, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी। 1992 के ही इंदिरा साहनी की केस ये कहती है कि किसी भी स्टेट में पिछड़े वर्गों की असामान्य परिस्थिति है तो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अबे जस्टिस जीवन रेड्डी के कथन को मीडिया क्यों नहीं हाईलाइट करती कि भाई 50% से ज्यादा स्थिति है? हम छत्तीसगढ़ की स्थिति को मालूम है। साहू, कुर्मी, सतनामी, केवट, मछली पालन करने वाले सारे लोगों के सामाजिक स्थिति में कोई अंतर नहीं है। हम तो गांव-गांव जाते हैं संविधान के प्रचार प्रसार में, सब की सामाजिक स्थिति वही है। तो हमारे स्टेट में स्पेशल सर्कुमस्टेंस अर्थात विशेष परिस्थिति है। हमारे स्टेट में 27% आरक्षण लागू किया जा सकता है। तो शायद वो बोलते हैं ना कि एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। शायद हमारी डिमांड नहीं है ओबीसी वर्ग को 50% रिजर्वेशन देने के लिए। हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो साथी हैं 5 साल से पदोन्नति आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। 5 साल, 4 साल पिछली गवर्नमेंट में हमने लड़ी, तो 4 साल बाद हमने जैसे तैसे करके कोर्ट कचहरी से हमने केस जीत लिया। आदरणीय सीएम साहब के प्रयासों से संजय हेगड़े सर को हम लोग दिल्ली से लाए थे, उनकी पूरी फीस आदरणीय पूर्व सीएम साहब करवाए थे, लेकिन उतने में ही हमारा काम नहीं हुआ। पदोन्नति में आरक्षण तो हम 4 साल जीत गए, लेकिन इस 4 साल में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के 50 से 60 हजार रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट अनरिजर्व ट्रांसफर हो गए। और अभी जैसे तैसे करके हमने कोर्ट तो जीत लिया। अभी 16/4/2024 को हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसले दे दिया। अब हमने अभी नए जो सरकार बने हैं उनके समक्ष हमने अपना डिमांड सौंपा, और डिमांड सौंपने के 3 महीने तक राज्य सरकार
सरकार को कार्रवाई करने के लिए दिए थे। मैं एक आर्टिकल की इंप्लीमेंट की बात करूंगा आदरणीय सीएम साहब, आर्टिकल 16(4) का इंप्लीमेंट करने की बात कह रहा हूं। 75 साल में संविधान में आर्टिकल तो है, लेकिन लागू करने वालों की नीयत सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा संविधान साहब ने कहा है, हमको दिखता है। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी बेहतर क्यों ना हो, यदि लागू करने वाले की नीयत सही नहीं है, वह संविधान खराब साबित होगा। और कोई भी संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि लागू करने वाले लोग अच्छे हुए, उनकी नीयत सही हुई, तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। हमारे पास बेहतर संविधान है, बेहतर आर्टिकल में प्रावधान है, लेकिन लागू करने वाले यदि ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। आर्टिकल 16(4) का उस समय जो गठबंधन की सरकार थी, उस समय ये संविधान संशोधन से आया था। संविधान संशोधन से तो आ गए हमारे पास, लेकिन हम 6 साल से देख रहे हैं एक आर्टिकल सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। 6 साल से दर बदर हम ज्ञापन देते आ रहे हैं और हमारी सब्र की इंतहा अब होने लगी है। हालांकि अभी 4 दिन पहले हमारे कुछ कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, उनके माध्यम से हमने विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए सवाल दागे हैं। आदरणीय इंद्र साहब मंडावी साहब, हमारे सारंगढ़ की हमारे चाची उत्तरी गणपत जांगड़े जी, आदरणीय शेषराज सरवन जी, ऐसे 4-5 हमारे जनप्रतिनिधियों को हमने सवाल दागे हैं आरक्षण के लिए। केवल आरक्षण के लिए नहीं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को आर्थिक उत्थान के लिए जो